हेलो एवरीवन, पूजा द साइड एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के एग्जांपल्स। और चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको आई टैपर में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट एग्जाम्पल हमें गिवन है, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f of x is equals to 2x plus 3 at 1। यहाँ पर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है किस फंक्शन की। फंक्शन हमें गिवन है 2x plus 3 at 1। हमें यहाँ पर 1 पॉइंट के लिए चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो हम किस पर चेक करेंगे? at x is equals to 3। अब यहाँ पर देखो हम कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं। दो रूल हमने सीखे थे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वाला और एक डायरेक्ट लिमिट वाला। अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो फंक्शन है वो हमें पीस वाइज हमें नहीं गिवन है, टुकड़ों में हमें नहीं गिवन है। तो डायरेक्टली हम कौन सा अप्लाई करेंगे? लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू वाला हम अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? लिमिट x टेंड्स टू किसको टेंड करेगा? 3 की ओर, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा क्योंकि हमें 1 पॉइंट पर निकालनी थी, ये 1 आएगा इधर। लिमिट एट 1 f of x is equals to f of 1। ये हमें चेक करना है। अगर ये दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल आती है देन फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, और अगर इक्वल नहीं आती है तो फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस है एट पॉइंट 1। सो सबसे पहले हम निकालेंगे इस वैल्यू को। लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन की वैल्यू है 2x प्लस 3। अब इसमें हम क्या करेंगे? x की जगह पर 1 पुट कर देंगे। 2 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 5। सो इस लिमिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पर? 5। अब हम निकालेंगे फंक्शनल वैल्यू एट 1। सो f ऑफ x हमारे पास क्या है भाई? 2x प्लस 3 गिवन है। हमें क्या निकालना है? f ऑफ 1। x की जगह पर 1 पुट कर देंगे। 2 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 5। अब देखो इसकी वैल्यू और इस फंक्शन की दोनों ही हमारे पास लिमिट वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है भी? 5 है। फंक्शनल वैल्यू भी 5 है और लिमिट पर भी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? 5 आ रही है। इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x is equals to 1। और ये कंडीशन हमारे पास किसकी होती है? कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन होती है जो कि हमारी वेरीफाइड है। सो दैट फंक्शन f of x is continuous at point x is equals to 1। और यही हमें चेक करना था कि इस पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अब देखो सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, एग्जामिन वेदर द फंक्शन f गिवन बाय f of x is equals to x square is continuous at x is equals to 0। यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन है f of x is equals to x square जो कि क्या है? एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है इन वेरिएबल x, ये कॉन्टिन्यूअस है एट x is equals to 0। ये हमें एग्जामिन करना। तो यहाँ पर हम कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया? सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी जो हमें फंक्शन गिवन है वो एक पॉलिनोमियल गिवन है और पॉलिनोमियल हमेशा कैसी होती है? कॉन्टिन्यूअस होती है। ये चीज हमें पता है, तो इजिली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं विद लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू। सो सबसे पहले देखो किस पॉइंट पर हमें चेक करना है? एट x इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x is equals to f of 0। और अगर ये दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल आ जाती हैं इट मीन्स फंक्शन हमारा इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। सो देखो सबसे पहले इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन है x स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट करेंगे। 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हम निकालेंगे फंक्शनल वैल्यू। f of x हमें गिवन है x स्क्वायर के इक्वल, f of 0 निकालेंगे, x की जगह पर 0 पुट करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 0। और ये दोनों वैल्यू हमारी कैसी आ गई? यहाँ पर इक्वल आ गई, दोनों ही 0 है। इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x इक्वल है f ऑफ 0 के, जो कि हमारे पास कंडीशन होती है कॉन्टिन्यूटी की। इट मीन्स ये फंक्शन हमारे पास कैसा भी? कॉन्टिन्यूअस है। और डायरेक्टली भी अगर आपसे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन मिलता है इस टाइप का तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है
और हमने जब इंट्रोडक्शन किया तो उसमें मैंने एक डेफिनेशन करवाई थी कि जितनी भी पॉलिनोमियल होती है सभी कैसी होती है, भी कॉन्टिन्यूस होती है। अकॉर्डिंग टू दैट भी आप इसको बोल सकते हो कि ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। सो f of x is equals to x square is continuous एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0 और यही हमें एग्जामिन करना था कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू 0। हमें एक फंक्शन गिवन है, मॉडुलस ऑफ x हमें गिवन है और हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल्स टू 0 पर, और x इज इक्वल्स टू 0 पर ये फंक्शन हमारा कैसा है भाई, पीस वाइज फंक्शन है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर 0 पर ये फंक्शन हमारा कैसा हो जाता है, रीडिफाइन हो जाता है। एक हमारे पास अगर x ग्रेटर देन 0 है, एक अगर हमारे पास लेस देन 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे। f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी। अगर हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमारे पास पॉजिटिव x आएगा, और अगर हमारे पास x की वैल्यू लेस देन 0 है तो नेगेटिव x आएगा। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन रीडिफाइन हो गया किस पॉइंट पर, x इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट पर। अब हम यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करेंगे कॉन्टिन्यूटी के लिए, हम यहाँ पर लिमिट्स वाला जो फॉर्मूला हमने रेडी किया था, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू, इसका हम यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फंक्शंस अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या बोलती है, लिमिट x टेंस टू a, और a हमारे पास यहाँ पर क्या भी 0, f ऑफ x 0 नेगेटिव, 0 से छोटी वैल्यू हम लेंगे, 0 से छोटी वैल्यू तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, माइनस x है। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन आ जाएगा हमारे पास माइनस x। अब x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। सो ये हमारे पास हो जाएगा भी माइनस का 0, इसको हम क्या बोलेंगे 0, क्योंकि नेगेटिव 0 पॉजिटिव 0 0 ही होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। सो नेक्स्ट हम निकालेंगे यहाँ पर राइट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। अब यहाँ पर हमें फंक्शन कौन सा लेना है जिसमें x की वैल्यू हमारे पास कैसे हो भाई, ग्रेटर देन 0 हो। तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 में हमारे पास फंक्शन कौन सा है, x है हमारे पास। लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x की जगह पर यूज करेंगे x। अब x की जगह पर 0 पुट कर देंगे जो कि हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। अब हमें निकालना है भी फंक्शनल वैल्यू f ऑफ 0। अब यहाँ पर देखो f ऑफ 0 अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हमें फंक्शन पता होना चाहिए कि 0 के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है। जब x हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, और यहाँ पर हमारे पास x ग्रेटर देन भी है 0 से और इक्वल टू भी है 0 से, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अब हम निकालेंगे यहाँ पर f ऑफ 0, x की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो f ऑफ 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अब देखो तीनों ही वैल्यूज हमारे पास क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू जो कि हमारे पास 0 है, और यही हमारे पास कंडीशन होती है कॉन्टिन्यूटी की। इट मीन्स की जो फंक्शन है हमारा f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट, किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस अभी, x इज इक्वल्स टू 0, और यही हमें चेक करना था कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास है, show that the function f given by f of x is equals to x cube plus 3 if x not equal to 0, 1 if x is equals to 0 is not continuous at x is equals to 0। हमें प्रूफ करना है कि 0 पॉइंट पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो हम यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन हमें गिवन है वो हमें टुकड़ों में गिवन है, पीस वाइज फंक्शन हमें गिवन है। तो यहाँ पर हम एक यूज करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट के लिए देखो हमारे पास पॉइंट क्या होंगे, x की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होगी या फिर लेस देन 0। उसके लिए हम कौन कौन से फंक्शन चूज करेंगे वो हम सीखेंगे। यहाँ पर देखो समझेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू
जीरो नेगेटिव इट मीन्स क्या हमारे पास जीरो से छोटी वैल्यू, x की जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो है, एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर देखो फंक्शन हमारे पास कौन सा होगा जब x की वैल्यू हमारे पास लेस देन जीरो। तो यहाँ पर लेस देन जीरो का मतलब क्या, वो जीरो के इक्वल तो है नहीं, या तो जीरो से बिल्कुल छोटी है या फिर जीरो के आसपास की कोई वैल्यू, बट है जीरो से छोटी, जीरो के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें दो ही फंक्शन गिवन है, या तो x की वैल्यू बिल्कुल जीरो के बराबर है या फिर जीरो के बराबर नहीं है। इट मीन्स या तो वो ग्रेटर देन होगी या फिर वो लेस देन होगी। तो दोनों केस में हम इस वाले फंक्शन को यूज करेंगे। सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, x की जगह पर जीरो पुट कर देंगे, जीरो स्क्वायर प्लस 3 जो कि हमारे पास 3 के इक्वल आएगा। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव। इट मीन्स यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या है, x की ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पर भी हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, सेम फंक्शन यूज करेंगे जो कि हमारे पास x नॉट इक्वल टू जीरो के लिए हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स की जगह पर जीरो पुट कर देंगे, जीरो स्क्वायर प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 3। अब हम निकालेंगे फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ जीरो हमें निकालना है। सो इसके लिए देखो हमारे पास सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, जब हमारे पास x जीरो के इक्वल है, x जीरो के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, 1 के इक्वल है। अब x की जगह पर क्या पुट करेंगे, जीरो, f ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है तो डायरेक्टली हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा f ऑफ जीरो के लिए। अब देखो दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दोनों इक्वल है, बट वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं है। इट मीन्स फंक्शन हमारा कैसा भी डिसकंटिन्यूअस है एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट दैट इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ जीरो। बट हमारे पास कंडीशन क्या होती है, ये तीनों ही वैल्यूज इक्वल होती है तब कॉन्टिन्यूटी होती है। इट मीन्स फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू जीरो, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस भी आप इसको लिख सकते हो और डिसकॉन्टिन्यूअस भी आपको मिल सकता है। मीनिंग दोनों का सेम है कि वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है एट x इज इक्वल्स टू जीरो, और यही हमें प्रूफ करना था। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास है, check the point where the constant function f of x is equals to k is continuous। by definition अगर हम बात करें ये फंक्शन हमेशा continuous होगा। यहाँ पर हमें क्या गिवन है भाई, कांस्टेंट फंक्शन गिवन है जिसमें f of x हमारे पास k है और k एक कांस्टेंट नंबर हमें गिवन है। और डेफिनेशन हमने क्या सीखी थी कि जितने भी कांस्टेंट फंक्शंस है वो सभी कंटिन्यूअस होंगे कंप्लीट रियल नंबर्स पर। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, अगर हमें सॉल्यूशन निकालना तो सॉल्यूशन कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर आप राइट करोगे कि अगर आप कोई भी वैल्यू लेते हो x की, c या फिर कोई भी अनदर वेरिएबल, कुछ भी नंबर मान लो, आप रियल नंबर मान लो, फॉर एवरी, देखो फॉर एवरी रियल नंबर, मान लिया कि वो नंबर हमारे पास कोई c है, p, कुछ भी नंबर आप मान सकते हो जो भी आपका दिल करे। every real number c we have f of x is equals to k, क्योंकि ये सेम ही रहने वाला है। x की वैल्यू अगर हम कुछ भी पुट करो, मान लिया यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यू है, k की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही आंसर आएगा। ये तो है नहीं यहाँ पर कोई वेरिएबल है हम यहाँ पर कुछ चेंज कर देंगे, वेरिएबल तो हमारे पास है ही नहीं, k ऑलरेडी हमें कांस्टेंट गिवन है, तो हमारे पास हमेशा वैल्यू क्या आएगी भी, k ही आएगी। इट मीन्स आप किसी भी वैल्यू के लिए अगर आप चेक करोगे तो सभी वैल्यूज के लिए ये कॉन्टिन्यूअस होगा। कैसे होगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू c, जहां पर c हमने क्या ले लिया, एक रियल नंबर ले लिया, f of x दैट इज इक्वल्स टू, f of x की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, k है, लिमिट x टेंड्स टू c, यहाँ पर आ जाएगा k। अब c इसमें पुट कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी x हमारे पास नहीं है, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, k। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर, देखो लिमिट नहीं, अब फंक्शनल वैल्यू हम चेक करेंगे। f of x अगर हमारे पास k है तो हम क्या चेक करेंगे, f of c चेक करेंगे, c जहाँ पर हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है, तो इसके लिए भी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, k ही आएगी। आप देखो लिमिट x टेंड्स टू c f of x इक्वल है f of c के। इट मीन्स फंक्शन हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट c, और c हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है जिसकी कोई भी वैल्यू आप चूज कर सकते हो। सो दैट फंक्शन
f of x is equals to k is continuous at every real number c। एवरी रियल नंबर सी की आप कोई भी वैल्यू चूज करो, फंक्शन हमारे पास कैसा आ जाएगा भाई, कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 6 हमारे पास है, प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर गिवन बाय f of x is equals to x is continuous at every real number। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, हमें एक आइडेंटिटी फंक्शन गिवन है जो कि है f of x is equals to x। अगर आप इसको 2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दो कि ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है, सिर्फ आप इस चीज पर फोकस करो तो ये x हमारे पास क्या भी एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल हमेशा कॉन्टिन्यूअस होती है एट एवरी रियल नंबर। अब यहाँ पर देखो आइडेंटिटी फंक्शन की अगर आप डेफिनेशन यूज करोगे तो ये भी हमारे पास कैसा होता है भी, कॉन्टिन्यूअस होता है एट एवरी रियल नंबर। और यही हमें बोला गया है कि हमें प्रूफ करना है कि हर एक रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस होता है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, डेफिनेशन तो हमने याद कर ली, बट इसको प्रूफ कैसे करना है, जैसे हमने कांस्टेंट फंक्शन को सॉल्व किया था सेम तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे। यहाँ पर क्या मान लेंगे कि c हमारे पास एक रियल नंबर है और एवरी c के लिए हम डिफाइन कर देंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है, इसको प्रूफ कर देंगे। सो यहाँ पर हमारे पास देखो लिमिट x टेंड्स टू c f of x, इसकी वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारे पास लिमिट वैल्यू होती है इस पॉइंट पर, c पॉइंट पर, और c क्या है एक रियल नंबर, इसकी आप कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो। सो लिमिट x टेंड्स टू c f of x की वैल्यू हमारे पास है भाई x। अब x की जगह पर c पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास c। अब निकालेंगे फंक्शनल वैल्यू, f of x हमारे पास है x, हमें क्या निकालना है f of c, x की जगह पर c पुट करेंगे तो f of c हमारे पास c आ जाएगा। इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू c f of x is equals to f of c, जो कि हमारे पास कंडीशन होती है किसकी, कॉन्टिन्यूटी की। इट मीन्स कि ये फंक्शन जो है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है फॉर एवरी c। अब c की वैल्यू आप कोई भी चूज कर सकते हो वेयर c इज ए रियल नंबर, और यही हमें प्रूव करना था कि हर एक रियल नंबर के लिए ये फंक्शन कैसा होता है भी, कॉन्टिन्यूअस होता है। सो ये थे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन, सॉरी एग्जाम्पल 1 to 6। बाकी एग्जाम्पल्स को हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। इनसे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।